नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के द्वारा दी जा रही नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीफू 2023 जानकारियां विभिन्न सूत्रों से मिली अपडेट आधारित हैं। किसी भी धर्म, जाति एवं व्यक्ति विशेष और किसी भी अभ्यर्थी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। अंतिम सूचना के लिए चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार सर्वोपरि है। चिकित्सा विभाग राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीफू 2023। साथियों, बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सीफू 2023 की अंतिम वरीयता सूची से बाहर हुए लगभग 943 अभ्यर्थियों के बारे में। साथियों, जब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सीफू 2023 की प्रोविजनल सूची जारी की गई तब उसमें 943 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन हुआ था, और जब अंतिम वरीयता सूची जारी की गई तब विभाग के द्वारा एक अन्य कैडर को बोनस अंक दिए जाने के कारण बॉटम से जो अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज कम परसेंटेज रखते थे उनको बाहर कर दिया गया। जब इन अभ्यर्थियों ने नर्सिंग भर्ती 2023 संघर्ष समिति के साथ मिलकर माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से संपर्क कर अपनी मांग और व्यथा उनके समक्ष रखी तो मंत्री महोदय जी ने इस पर गहनता से संज्ञान लेते हुए निदेशक राजपत्रित श्रीमान राकेश जी शर्मा जी को निर्देश देते हुए कहा कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन अभ्यर्थियों के लिए उचित निवारण करने हेतु कहा गया। तब निदेशक साहब ने कहा कि इन अभ्यर्थियों के लिए हमने प्रपोजल बनाते हुए पदवर्दी की फाइल संबंधित विभाग में भेज दी है। फाइल प्रोसेस में है। अगर विभाग के पास रिक्त पड़े पद हैं तो इस फाइल को स्वीकृति मिल जाएगी। साथियों, पदवर्दी की ये फाइल डीओपी से क्लियर होकर वित्त विभाग में भेज दी गई और वहां से इस फाइल को क्लियर कर दिया गया। उसके बाद फाइल को उच्चाधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, जहां पर ये फाइल आज दिनांक तक भी उच्चाधिकारियों के अनुमोदन हेतु पेंडिंग पड़ी है। साथियों, पदवर्दी की फाइल अब अंतिम स्टेज पर जाकर शिथिल पड़ गई है और उसकी एकमात्र वजह है पीवी से बाहर हुए अभ्यर्थी और जो कुछ पॉइंट से चयन से वंचित रहे अभ्यर्थी हैं उनके कारण इस फाइल को अंतिम स्टेज पर आज दिनांक तक अप्रूवल नहीं मिल पाया है। साथियों, अगर इस लेवल पर फाइल पहुंच जाती है और उसके बाद भी फाइल को अप्रूवल नहीं मिलता है तो ये बहुत ही बड़ी निराशाजनक बात है। और इसका जो सबसे अहम कारण है वो है पीवी लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी, जो कुछ पॉइंट से चयन से वंचित रहे अभ्यर्थी हैं, वो इसका अहम कारण है। आप लोग लगातार कमेंट करके पूछते रहते हो कि पीवी लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों के बारे में कुछ बताइए, उनका सरकार क्या कर रही है, क्या उनके लिए पदवर्दी की फाइल अप्रूव हो चुकी है, उनकी फाइल कहां पर है। तो उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा धरातल पर आइए, धरातल पर आकर मेहनत करिए ताकि आपकी फाइल को अप्रूवल मिल सके। मैं मानता हूँ कि आपके साथ जो हुआ उससे आप सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन आप लोगों में से इस फाइल के लिए मेहनत सिर्फ चंद अभ्यर्थियों ने की है। बाकी सभी लोग घर पर बैठे हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी चाहते हैं। साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, आप लोग एकजुट होकर अपनी मांग विभाग के अधिकारियों और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी के समक्ष रखिए और पदवर्दी की इस फाइल को अप्रूव करने का निवेदन करिए। आप लोग अपना एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाकर रणनीति बनाते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों से मिले। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर श्रीमती गायत्री राठौड़ मैडम से संपर्क कर अपनी मांग रखते हुए निवेदन करें कि हमारी व्यथा को देखते हुए पदवर्दी की फाइल का अनुमोदन करवाने की कृपा करें। साथियों, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि विभाग और विभाग के अधिकारी मंत्री जी पदवर्दी की फाइल को लेकर पॉजिटिव थे, पॉजिटिव है। बस कमी है तो सिर्फ आपके आत्मविश्वास की, आप लोगों के मेहनत की, आप लोगों के प्रयास की। इसलिए आप लोग लगातार विभागीय अधिकारियों से, निदेशक साहब से, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी से मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखते हुए निवेदन करें। आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी से, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से और विभाग के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि अंतिम वरीयता सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों की पीड़ा को और व्यथा को समझकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित निवारण कर इन अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए पदवर्दी फाइल को स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। साथियों, आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं
कि आप लोग सभी एक ग्रुप बनाइए और आप लोग आपस में कनेक्ट हो जाइए, एक मंच तैयार करिए। आप लोग जब कोई भी वीडियो देखते हैं तो उस पर अभ्यर्थियों के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा कमेंट किए जाते हैं। जिस भी अभ्यर्थी के द्वारा पीवी लिस्ट को लेके कमेंट किए जा रहे हैं, मान लीजिए वो अभ्यर्थी उन्हीं में से हैं जो 943 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। आप लोग उनसे संपर्क करिए, उनसे आप अपने मोबाइल नंबर आदान प्रदान करिए और एक ग्रुप बनाते हुए रणनीति बनाकर और विभाग के अधिकारियों के समक्ष और चिकित्सा मंत्री महोदय के समक्ष जाकर आप अपनी मांग रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह।